आम आदमी पार्टी का वाकई नया प्रोडक्ट है, जैसा मुख्तार अब्बास नकवी साहब कर रहे हैं, इसलिए लोगों की रुचि जागी हुई है। एक सवाल और हमने जो महत्वपूर्ण किया था, समर्थन आम आदमी पार्टी को कोई क्यों करता है, और 24 राज्यों की राजधानियों में से जो सवाल का जवाब निकल कर आया उसमें 4-5 हिस्से हैं। उसमें पहला बड़ा हिस्सा था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार विरोधी रुख 43%, यानी किसी पार्टी का भ्रष्टाचार विरोधी रुख नहीं रहा है। लेकिन कहीं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नए भारत का सपना 24%, विशेष सुविधाएं ठुकराना 5%, बिजली पानी पर रियायत 6%, कांग्रेस बीजेपी का विरोध 4%। इसका मतलब है ये जो विशेष सुविधाएं, बिजली पानी, कांग्रेस बीजेपी का विरोध मायने नहीं रखता है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा था इस देश में, उसका विरोधी रुख जिस रूप में जन लोकपाल के जरिए उठाया गया, राजनीति करते करते यहां तक पहुंचे। लेकिन नए भारत का सपना, दिलीप पांडे जी, ये जो 24% लोगों की राय है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि नए भारत का सपना है, ये नए भारत का सपना आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? पुण्य जी, एक्चुअली जो हमारी राजनीतिक सोच है उससे ये परिलक्षित होता है। अभी आपकी चर्चा में कुछ मिनट पहले मैंने एक बात सुनी, आपने भी उसको तवज्जो दी कि एक नया शब्द आया, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अगर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोडक्ट है तो राजनीति क्या है, बाजार है? ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी दिल्ली चुनाव के पहले भी अगर आप गौर करें तो ऐसा ही एक बाजार लगा हुआ था, आंकड़ों का बाजार लगा हुआ था। 6 रुपया किलो से लेकर के 31 रुपये किलो तक आंकड़े बिक रहे थे, और लोग तरह तरह, और जनता से कोई नहीं पूछ रहा है कि ये आंकड़े आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उस तरह से एक और इस तरह की शुरुआत हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये 24% लोग जो है ना, ये उस तरह की सोच वाले लोग हैं जिस तरह की सोच के साथ दिल्ली ने इस बार मतदान किया है। इस सोच में शामिल क्या है? इस सोच में शामिल है कि हम आपके झूठे सच्चे वायदों के ऊपर वोट नहीं कर रहे हैं। आप जो हमें डेवलपमेंट की फिलॉसफी समझाते हैं, जो इकोनॉमिक फिलॉसफी समझाते हैं, उसके ऊपर वोट नहीं कर रहे हैं। हम आपकी नीयत के ऊपर वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि आप स्थापित राजनीतिक दल हैं और किस तरह से आपने जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है वो बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग अब ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहे हैं। अब तक उनको कोई बताता नहीं था, अब एक पार्टी आई जो उनको बताने लगी, उनको इन्फॉर्म रखने की कोशिश करने लगी। इसलिए जब बटन दबाते वक्त ईवीएम पे उनको चुनना था कि प्रतीक कौन सा हो, तो उन्होंने नियत का ध्यान दिया। ये जो 24% वाले लोग हैं, ये नियत के ऊपर आपने एक अच्छी बात की कि क्या वाकई पॉलिटिकल मंडी चल रही थी क्या इस देश में, और पॉलिटिकल मंडी में ही तब्दील हो चुकी है चीजें। जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ नकवी साहब? देखिए, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। देखिए, हम मध्य प्रदेश में तीसरी बार जीते, तब भी हमें इतना अहंकार नहीं आया जितना ये एक बार जीतने के बाद। हम जो है छत्तीसगढ़ में जीते, गुजरात में बारंबार जीते, राजस्थान में जीते। हमने हमेशा जो है जनादेश को नतमस्तक होकर के सलाम किया। हमने दुनिया के तमाम राजनीतिक पार्टियों को बेईमान, चोर, उचक्का और सबसे ज्यादा अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, अपने काम के आधार पर और लोगों के विश्वास के आधार पर हम लोगों के बीच में गए। लोगों ने जो जनादेश दिया, हमने नतमस्तक होकर के सलाम किया। जहां हमें लोगों ने ठुकराया, उसको भी हमने सलाम किया। हमने कभी जो है वो अहंकार और अति आत्मविश्वास के साथ ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, हम सबसे ज्यादा संघर्षशील, हम जो है वो देश को बदलने के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। अफसोस की बात यह है कि हमने तो इनके अस्तित्व को कहा कि ये आज जो है दिल्ली में जो इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है वो अच्छी है, महत्वपूर्ण है, उसको कोई नकारता नहीं, ना नकारने का नकारना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि हमने जो दिल्ली में उपस्थिति दर्ज कर ली है, इसलिए सारा के सारा सिस्टम जो है वो बेकार हो चुका है और सारी की सारी व्यवस्था और राजनीतिक पार्टियां जो है वो नाकारी हो चुकी हैं। हम तो एक्चुअली उस सर्वे के मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक अखिलेश जी, आपसे एक चीज जानने जाएंगे, क्योंकि यूपी में जब चुनाव हुए थे, चुनाव आयोग ने कहा था एक कैंडिडेट पर 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जो कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, बड़ी तादाद में पैसा लगातार। तो क्या वाकई ये पॉलिटिकल मंडी में परिस्थितियां नहीं तब्दील हो गई है? नहीं, किसने कहा था? हमें तो नहीं याद है। चुनाव आयोग ने कहा था एक कैंडिडेट पे 500 करोड़ चुनाव जो पैसा जिस समय यूपी में चुनाव हो रहा था, उस समय जितनी बड़ी तादाद में पैसा जब्त किया गया था, हम तुरंत आंकड़े चूंकि नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद आपको दे दें। इतने 500, अरे कुछ 100 करोड़ भी नहीं जब्त हुए थे। देखिए, ये रुपए तो बहुत से, हम उस पर जाना चाहते हैं। ये एक बड़ा मिथक बहस है कि कितने रुपए खर्च होते हैं। आज के तारीख में अगर किसी को कोई कैश दे तभी 50 लाख भी खर्च हो सकते हैं एक विधानसभा में, अन्यथा नहीं खर्च हो सकते।